साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज भक्तजनों 5 जून 2020 को ज्येष्ठ की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का समय है 11:15 रात्रि से लेकर 6 जून 2020 को 2:34 सुबह तक ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और इस चंद्र ग्रहण में जो भी मैंने पीछे आप भक्तजनों को साधनाएं बताई हैं, श्री गणेश जी की साधना, माता महाकाली की साधना, बाबा भैरवनाथ जी की साधना, पांचों बाबरियों की साधना, सावल सिंह बौरी की साधना, नागे गुरु की साधना, जो भी जितनी भी साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैंने साधनाएं बताई हैं, तो उसके जो मैंने मंत्र बताए हैं, जो भी उसके मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं या शावर मंत्र हैं, उनकी आप सिद्धि कर सकते हैं। इस ग्रहण में 11:15 से लेकर 2:34 तक आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण रूप से उन मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होंगी अगर आप इनका जाप करेंगे। सभी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और जो भी उनकी विधि है वो मैं आपको भक्तजनों बता रखे। उनका भोग प्रसाद आपने रखना है, लेकिन उनकी कोई जोत नहीं जलानी है आपने, और ना ही मंदिर में बैठकर कोई जाप करना है। आप कहीं पर भी बैठें, जिस जैसे कि मैंने पिछली विधि बताई हुई है कि आपने कहाँ पर बैठकर जाप करना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी बैठ के उन मंत्रों का विधि के अनुसार जाप करें। और आपने सामने भोग प्रसाद रखना है। जो मैं बता रहा हूँ चंद्र ग्रहण में वही भोग प्रसाद रखना है। कोई भी शावर मंत्र हो, या वो वैष्णव हो या वो तामसी भोग प्रसाद का हो, लेकिन आपने उन मंत्रों का जाप चंद्र ग्रहण में आपने यही भोग प्रसाद रखना है सभी के लिए। और उस भोग प्रसाद का फिर आपने क्या करना है बाद में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उन सभी शावर मंत्रों का जाप करने के बाद, वैदिक मंत्रों का जाप करने के बाद, जो उस भोग प्रसाद का आपने किसको डालना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भक्तजनों चंद्र ग्रहण शुरू हो तो आप अपने पास आसन के ऊपर जब आप बैठें तो आपने अपने पास क्या रखना है, एक कच्चे चावलों में थोड़ा सा देसी घी डाल लें और थोड़ी सी चीनी डाल लें। एक कटोरे में डालकर ये रख ले। आपने हाथ से रुलाने के बाद अपने हाथ से इन चावलों को मिक्स कर लें आपस में, चावल, चीनी और देसी घी को। और एक आपने मिट्टी का कटोरा, कोई मिट्टी का कोजा, कोई मिट्टी का बर्तन ले लें। उसमें आपने कच्चा दूध डाल लेना है, गऊ का हो या भैंस का हो, उसको कच्चे दूध से भर लें। और उसमें 1 चम्मच थोड़ी सी आप उसमें मीठा डाल लें, चीनी डाल लें। और एक आपने अपने पास रखने हैं 2 लड्डू 7 पतासे। और जो 2 लड्डू होंगे भक्तजनों, उसमें आपने दोनों लड्डुओं में 1-1 लौंग लगा लेना है। बस यही भोग प्रसाद आपने अपने पास रखना है। किसी भी मंत्र का आप जाप करें, 11 बार, 21 बार, 31 बार, जितनी भी देर आपने जाप करना है। और इसमें आप सभी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जिसकी आपने साधना करनी है उनकी 5-5 माला सभी मंत्रों की भी आप उनका जाप कर सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण में जो 5 जून 2020 को 11:15 रात्रि से 6 जून 2020 तक 2:34 सुबह तक ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और इसका जाप करने के बाद भक्तजनों, उस शावर मंत्रों का जाप करने के बाद जब 2:34 से समय ऊपर हो जाए, आपने वहाँ से उठना है आसन के ऊपर से। और फिर आपने जो दूध है, जो कच्चा दूध है जिसमें आपने चीनी डाली हुई है, वह आप किसी दरवेश को अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद जो भी आपने मंत्र पढ़ा है उस मंत्र का जाप करें। इस पे 1 बार और अपने सर के ऊपर से वारने के बाद किसी दरवेश को, कुत्ते को डाल दें यह दूध। और जो कच्चे चावल हैं और जिनमें चीनी मिलाई हो, वो ख्वाजा साहिब का नाम लेकर चंद्र ग्रहण का उसका जाप करने के बाद ख्वाजा साहब की आपने हाजिरी देनी है। अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद
चलते पानी में बहा दें इसको। लेकिन भक्तजनों याद रखें कि आप इसको घंटा 2 घंटे लेट भी बहा सकते हो, लेकिन खड़े पानी में कहीं जहाँ पर पानी खड़ा हो उसमें नहीं बहाने, चलते पानी में बहाने हैं आपने चावल। और भक्तजनों जो 2 लड्डू हैं जिनमें आपने लौंग लगाए हुए हैं, 2 लड्डू और 2 लौंग लगाए हैं, और उसके साथ जो 7 पतासे रखे हैं उसका आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने ये चावल बहाने हैं, नदी में बहाने हैं, चलते पानी में बहाने हैं, साफ पानी में, वहाँ पर ख्वाजा साहब का नाम लेकर, तो 2 लड्डू, 7 पतासे और 2 लौंग जिसका भी आपने जाप किया है, माता काली का या 5 बाबरियों का जिनका भी आपने जाप किया है, उनका नाम लेकर उनके मंत्र का जाप करने के बाद ख्वाजा साहब की जो आपने हाजिरी डाली है उसकी पत्तन पे रख दें, और ख्वाजा साहब से बेनती करें कि हमने जो चंद्र ग्रहण में इनका जाप किया है ये हमारे साथ रहें, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो ख्वाजे की धाक से वो आपको पूर्ण रूप से उनकी साधना प्राप्त होगी चंद्र ग्रहण में, जो भी इनका जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तों, ये थी साधारण सी विधि। अगर आप इस क्रिया से जाप करेंगे, इस विधि से जाप करेंगे, तो पूर्ण रूप से आपको जो शावर मंत्र हैं या वेदिक मंत्र हैं उनकी आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, और आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई भूत बाधा कला कलेश जादू टोने यंत्र मंत्र का कोई प्रकोप है तो उसको आप इन मंत्रों की शक्ति से दूर कर सकते हैं। और इसके करने से, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का दिन है, या और जो भी आप ये चावल और दूध ये दान के रूप में भी हो जाएगा, इसको भी करेंगे, इससे आपके घर में धन की भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण में धन की भी वृद्धि होगी अगर आप ये उपाय अपनाएंगे माता रानी की कृपा से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण में के आप भक्तजनों ने कैसे जाप करना है, ताकि आप इन शावर मंत्रों की शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, और घंटी का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं, जो भी कोई आपको साधनाएं बताते हैं, को गुण ज्ञान की बताते हैं, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।